We have the esteemed Mr. Keval Khurana, who is currently the DIG of Traffic Police. Please give them all a very, very warm welcome. ये आपकी 3 स्टेज होंगी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। इससे पहले के आपके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ये तो आपकी एग्जाम की हो गई। इससे पहले का क्या है, साहब मैंने 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, मेरे मार्क्स कम आए थे, मैं इस एग्जाम में क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं, ये क्वेश्चन है किसी के दिमाग में? अगर किसी का है तो 10th 12th में अगर किसी के कुछ भी मार्क्स आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस एग्जाम आपके ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो मैंने बीएससी किया, बदायूं का रहने वाला हूँ। ठीक है, एक बहुत छोटी डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, और वहाँ से मेरा पीसीएम था। फिर मैंने एमएससी किया, एमएससी बीच में छोड़ा, दिल्ली गया, दिल्ली में प्रिपरेशन किया, केमिस्ट्री ऑप्शनल था, अच्छी प्रिपरेशन थी। दिल्ली पहुँचे तो वहाँ ऐसे लोग जो वहाँ पे 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो आज तक कभी प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, उन्होंने मुझे बताया कि ये एग्जाम में क्या करना है। और चूंकि मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने उनकी बात मानी। वो जो टीचर थे वो भी इस पे यकीन करते थे कि भाई 15-16 घंटे से कम में तो बच्चा बन ही नहीं सकता। तो वो भी सुबह 6:30 बजे बुलाते थे और रात को 9-9:30 बजे तक क्लास चलती थी। अच्छा, इसी वजह से शायद वो खुद सेलेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, उन्होंने 15 घंटे पढ़ाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, टाइम पास चल रहा था। 1 महीने बाद उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि केवल तुमसे नहीं हो पाएगा। तो जब उन्होंने कहा कि ये नहीं हो पाएगा, तब मैंने उस प्रोसेस को समझना शुरू किया, पेपर्स निकाले, उसका पैटर्न देखा, सब कुछ किया। और उसके बाद ज्योग्राफी मेरे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स उसमें भी आए, ऑल ओवर इंडिया, जिसमें मुझे कुछ नहीं पता था और मुझे आज भी कुछ नहीं पता है। जब एग्जाम लिखा था तब भी सिर्फ उतना पता था जितना मेंस के लिए जरूरत है, जितना मुझे मार्क्स लाने। ये दिमाग में क्लैरिटी थी कि मुझे बनना है, सिलेक्शन लेना है, और उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट होगा उसको बनने के बाद फॉलो करना है। आपको इस यूपीएससी में अगर आप एम कर रहे हो तो आपको वो सब्जेक्ट उठाना है जो आपके लिए स्कोरिंग है, जिससे मार्क्स आते हैं। अब मार्क्स आते हैं, इस पर भी अलग अलग थ्योरी है। कई लोग क्या कहते हैं कि साहब जो यूपीएससी है वो स्केलिंग करती है, पता किसी को नहीं है। वो यूपीएससी में कोई रिलेटिव किसी का नहीं बैठा हुआ, वो यूपीएससी आपको आरटीआई में इंफॉर्मेशन नहीं देती साहब स्केलिंग होती है, आप उसमें मार्क्स कम कर लेते हैं, वो टीचर होता है वो बेवकूफ होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। यूपीएससी सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव एग्जाम इस दुनिया का है। मैंने 4 बार चौथी अटेम्प्ट में मैं क्लियर किया, 57th रैंक थी मेरी ऑल ओवर इंडिया। मेंस में मेरे सेकंड हाईएस्ट थे, अपने बैच में आईपीएस में टॉप किया। मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, जिनका नहीं हो पाया, लेकिन उस एग्ज़ाम को समझ के मैं यहाँ पे पहुँच पाया। तो उसमें इस पूरे उसमें कई लोग बताने वाले थे, उल्टा सीधा गाइड करने वाले थे, डीमोटिवेट करने वाले थे। तो उस फेज में भी 2 बार इंटरव्यू पहुँच के और मेरा फाइनल जो अटेम्प्ट था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और इस सिलेक्शन का जो एक वो था जिसमें मुझे सबसे बड़ी एक चीज़ गाइड करती रही, इतने बार इतना पास से वापस आते हुए भी, वो एक चीज़ ये थी कि मैं बन सकता हूँ और मुझे बनना है। तो इस समय में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरी फैमिली में उस समय कुछ फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी थी, वो एक अलग वो है। लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको कोई आइडियल एक वो नहीं मिलने वाला कि साहब सब चीज़ें मेरे लिए ठीक हो जाएं तब मैं तैयारी करूँगा, तब बनूंगी या बनूंगा, कोई ऐसा नहीं है। पहली बात, यूपीएससी जो लोग कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल गलत। यूपीएससी से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एग्जाम कोई नहीं, यूपीएससी से ज़्यादा प्रेडिक्टेबल एग्जाम कोई नहीं। दूसरी चीज, जो लोग कहते हैं जीएस का सिलेबस नहीं है, उन्होंने अभी आज तक कभी सिलेबस देखा ही नहीं तो यूपीएससी निकालता है। यूपीएससी का पूरा सिलेबस जो है वो वेल डिफाइंड है। जीएस क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। जब मैंने अपना एग्जाम लिखा था, जो फाइनल एग्जाम था, तो मेंस देने के बाद मैंने अपने मार्क्स सेट किए, तब तक मुझे समझ में आ गया था यूपीएससी की मार्किंग कैसे हो रही है, क्या लिख के, क्या वर्ड लिख के कितने मार्क्स मिलने हैं, पैरा कैसे बनाना है, सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है। तो आज भी जो मेरे पेपर्स रखे हैं तो उसके पीछे मैंने लिखा था 1179 मार्क्स मेंस रिटन के बाद, और मुझे 1174 मार्क्स मिले। उससे ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी क्या होगी? यूपीएससी जो है, ये चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ये नॉलेज का एग्जाम है ही नहीं। ये पूरा आपको चेक करता है, आपको साइकोलॉजिकली चेक करेगा, आपका पेशेंस चेक करेगा,
परफॉर्मेंस चेक करेगा और आपकी इंटेलिजेंस चेक करेगा। उसी तरीके से प्रीलिम्स में जो है, प्रीलिम्स में आपको यूपीएससी हर साल, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, हर साल प्रीलिम्स में आपको 20 क्वेश्चन ऐसे देगी कम से कम, जहां उसका आंसर आपको वहीं रखा हुआ मिलेगा। उसका आंसर क्वेश्चन में, उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं एक वर्ड में वो वहां रखा हुआ है। क्योंकि समझने की बात ये है कि जैसे आप तैयारी कर रहे हो, पहली बात यूपीएससी पूरी प्रोसेस जो है वो एक अच्छे कैंडिडेट को बाहर निकालने के लिए नहीं। आपकी यूपीएससी से कोई दुश्मनी नहीं है, यूपीएससी की आपसे दुश्मनी। अगर आप मेहनती हो, यूपीएससी आपको लेना, एग्जाम कर रहा है ना, वो तो लेने के लिए कर रहा है ना। नहीं करता वो इस एग्जाम हर साल करता है, क्यों करता है कि अच्छे लड़के मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाए, तो वो आपको लेना चाह रहा है, आपको निकालना नहीं चाह रहा। तो जितने फेयर्स हैं, जितनी इनसिक्योरिटी उसको हटा दें। स्ट्रेटजी क्या होती है बताओ, डिफाइन करो स्ट्रेटजी। ये जितना मैंने बताया वो स्ट्रेटजी है। अरे कितने लोग मानते हैं सब यूपीएससी किस्मत का गेम है, लक। कुछ हद तक देखो, अभी तुम 10 सेकंड के अंदर तो कुछ हद तक पहुंच गए, अगले 20 सेकंड के अंदर खत्म कर दो, नहीं। आपको क्या लगता है जो फाइनल जो सिलेक्शन है, जो बनते हैं ऑफिसर्स, उसमें कितने परसेंटेज जो होते हैं हिंदी मीडियम वाले होते हैं? यस, 40। चलो उसको टाइम ज्यादा काम नहीं करते, 2%। तो मतलब हिंदी मीडियम क्या है, वो हिंदी मीडियम लगेंगे, ठीक है। इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं, दिन में 7 आवर्स पढ़ना। जो आपसे कहते हैं 15-16 घंटे पढ़ना, सब बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं पढ़ता। प्रीलिम्स से पहले 10-15 दिन के लिए आपको बताया जाएगा कब गेयर चेंज करना है, तब 10 घंटे पढ़ना। मेन से 10 दिन पहले आप हो सकता है 12-13 घंटे पढ़ना, लेकिन 12-13 घंटे पढ़ना एक लॉन्ग रन में पॉसिबल नहीं, ठीक है, नॉर्मली 7 दिन। फिर प्रीलिम्स से पहले उसका फिर रिविजन होगा, थोड़ी चीजें फिर याद आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब एग्जाम हॉल के अंदर आप होगे तो आपकी जो गट फीलिंग, जिसको आप इंस्टिंक्ट कह सकते हो, वो जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है। हो सकता है 1% आप एग्जाम से पहले उसका रिवीजन ना कर पाओ, उसे घबराने की जरूरत नहीं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, एग्जाम से मेन से ठीक 1 दिन पहले मैं 2-3 चीजें भूला उसमें और बुरी तरीके से नर्वस हो गया, बहुत बुरी तरीके से। और रात भर 2-3 घंटे मुझे ये था कि एग्जाम नहीं है मॉर्निंग में, और सोना बहुत जरूरी। 3 घंटे बाद मुझे इतनी टेंशन हो गई, मेरे हाथ सफेद पड़ने शुरू हो गए, स्वेटिंग शुरू हो गई, ठीक है। तो यूपीएससी आपको कैसे पागल करती है, अपना खुद का एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। 4 घंटे जब मेरा नहीं मुझे नींद आई, मैंने दीवार पे सर मारा, ठीक है, कि किसी तरीके से पेन होगा, मुझे नींद आ जाए 3-4 घंटे, तो सोना बहुत जरूरी है सुबह। उस चक्कर में पूरा मैंने एक 3-4 लाइनें भूलने के चक्कर में भूल जाऊंगा, मैंने अपना पूरा पेपर खराब कर दिया। क्या 12th की पढ़ाई से घबराने की जरूरत है? सभी ने ट्रॉफी पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत सबने ट्रॉफी पढ़ी होगी। घबराने की जरूरत तब थी जब ये होता कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो ग्रेजुएट है, लेकिन पेपर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है, तब तो घबराने की जरूरत थी। जब यूपीएससी साफ साफ कहता है अपने सिलेबस में कि 12th तक का चाहिए, ठीक, सारे टॉपर्स कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स 12th तक की पढ़नी है, तो उसमें घबराने की जरूरत क्या? अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों पूछा, इसका क्या पर्पस रहा होगा? आपकी नॉलेज चेक करना है। अगर नॉलेज चेक करना होता तो ये 2 ऑप्शन नहीं देते, 2 और डिफिकल्ट ऑप्शन देते आपको ऑप्टिकल इल्यूजन के, तो आपको पता ही नहीं होता, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते। यूपीएससी को क्या चेक करना है? इंटेलिजेंस। उसने क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर दे दिया। अब इसमें टाइम कैसे बचता है? फिर उसके हॉल में ये पढ़ना शुरू किया, साइज ऑफ द सन, कलर ऑफ सन, 3rd पे पहुंचे, मून बीइंग विजिबल एट अराउंड, देखा यार ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सीधे 4था 5वां पढ़े बिना, क्योंकि ये नहीं हो सकता, इस पे शिफ्ट कर गए। 4th 5th पढ़ने की जरूरत नहीं, ये नहीं हो सकता, इसको छोड़ा, यहाँ आ गए, यहाँ से आंसर भी आगे निकल गए। 4था 5वां पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम बच गया, आंसर सही मिल गया। समझ आ रहा है? यूपीएससी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है,
टाइम बच गया और ये 20-20 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन हो। अब कई क्वेश्चन ऐसे होंगे बहुत सिंपल, बहुत डायरेक्ट होंगे, उसको कई लोग 35 लोग बहुत नॉलेज वाले लोग इसलिए गलत कराते हैं कि यूपीएससी तो इतना आसान पूछ ही नहीं सकता, यूपीएससी तो इतना आसान पूछ ही नहीं सकता, तो इसलिए गलत कर देते। जैसे ये है, ये भी 13 का क्वेश्चन, ठीक है, ये यूपीएससी क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको बेसिक हिस्ट्री नॉलेज होगी, मालूम है 1942 में हुआ, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैसे ही मालूम होना चाहिए प्रपोजल है, ठीक है ना। अगर नहीं उसको पता है तो बेसिक कैबिनेट क्वेश्चन उसके बाद आया था, 45 के आते उसके बाद आया, उसके बाद आया 7 कमीशन 29 के आसपास आया, तो उससे भी निकल गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये है, इसमें भी उस एग्जाम की टेंशन में लोग वहाँ पे गलत कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज, जो सब लोग सही कर रहे हो उस क्वेश्चन को गलत नहीं करना। उस टेंशन में क्या होता है, पेपर देखते हैं एक क्वेश्चन टफ दिख जाता है, उसकी टेंशन में जो सही क्वेश्चन होते हैं हॉल के अंदर वो गलत होने शुरू हो जाते हैं। पहले नहीं होने की एक वजह ये भी है कि जो सब सही करते हैं वो क्वेश्चन 2-3 गलत होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, ऐसी कई चीजें हैं जहाँ पे यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको हेल्प मिलती है इन चीजों से, और जहाँ 20 क्वेश्चन आपको वहीं मिलेंगे सॉल्व। आपकी कोई भी बैकग्राउंड हो, आपका कितने मार्क्स आए हो, आपकी कोई भी फैमिली बैकग्राउंड हो, आपका कोई भी मीडियम रहा हो, यूपीएससी निकालना बहुत 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 आसान चीज़ है। दुनिया में इससे आसान एग्जाम वो कोई भी नहीं सकता। इस एग्जाम से ज़्यादा पावर, रेस्पेक्ट कोई दूसरा एग्जाम वर्ल्ड में नहीं दे सकता। इस एग्जाम का एक दिन पहले कुछ नहीं होते हो, अगले दिन आ जाओ, सब कुछ देता है एग्जाम, दुनिया में कोई नहीं देता, ठीक है। और कोई भी आदमी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 10 महीने 7 घंटे की स्टडी सही डायरेक्शन में दे सकता है, वो इस एग्जाम को आराम से टॉप 100 में आ सकता है। चलो मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ अगले 5 मिनट की, सबसे इंपॉर्टेंट। आप लोग कॉपी पेन लाओ, अपने नाम लिखा, अपना नाम लिखो सब बड़ा बड़ा। मैं 5 मिनट मौका दे रहा हूँ आपको, सोचो अपने बारे में, सोचो आगे क्या बनना है सबकी लाइफ। आप 5 मिनट जल्दी मत लिख देना, 5 मिनट बाद सोचो, अपने नाम के आगे वो लिखो जो बनना चाहते हो। आईएएस बनना चाहते हो तो आईएएस लिखो, आईपीएस बनना चाहते हो तो आईपीएस लिखो। हिम्मत रखना, इसमें घबराना मत, बड़ा सोचना, जो बनना चाहते हो वो लिख दो अपने नाम के आगे। आज अभी यहाँ से क्लास के बाद बाहर निकलना, अपने फादर को, पड़ोसी को फोन करना और उसको पूरे कॉन्फिडेंस से बोलना, ये मैं बनने जा रहा हूँ। जी करोगे? नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, बोल सकते हो? ऐसी तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, कॉन्फिडेंस है नहीं, वो तैयारी करे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन बोलने की हिम्मत है कि कह सको कि मैं बनने जा रहा हूँ। यस सर, जोर से यस सर। एक मजे की चीज ये है, मैं जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, आईपीएस में आ गए, हमारे नीचे कई लोग हैं जो कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर हैं, जो हमसे बहुत ज्यादा काबिल हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिली। हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिली। वो भाई आज के दिन कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर है, उसको क्रैक कर लिया एग्जाम को, समझ लिया, आज हम आईपीएस हो गए। हम लोग बड़ा सोच नहीं पाते, सोचने से डरते हैं, वो सबसे बड़ा हिंड्रेंस है सर्विस में आने में। इसमें लक का कुछ नहीं, लक ये है कि 4-6 अटेम्प्ट खत्म होने से पहले आपको यूपीएससी की स्ट्रेटजी पता चल जाए, ये लक है, बस लक का ये रोल है और कोई